जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अहोई अष्टमी की कथा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की निरोगी और दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की विधिवत कथा, पूजा और आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी की इस कथा से समझा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियों की शादियां भी हो चुकी थी। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियां घर लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगी तो इकलौती उसकी ननंद भी उसके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां श्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से श्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई श्याहू बोली कि मैं तुम्हारे कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपने कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। शाहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुरही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुरही गाय की सेवा करती है। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे शाहू के पास ले जाती है। फिर वह शाहू की सेवा करती है। प्रसन्न शाहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर श्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजन करने की परंपरा है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। मान्यता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षक देवी है। इसलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पारंपरिक कपड़े पहने। अब घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा पढ़ें। इसके बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारों का उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर तारों को अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने साहूकार की छोटी बहू की संतानों की रक्षा की, वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सुखी रखें।